नमस्ते। बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल रीडिंग जो होगी आपकी पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर के बारे में। ये पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर की जो रीडिंग होगी ये 4 से लेके 14 जनवरी तक की होगी। इस वक्त में आप जो रीडिंग देख रहे हो वो आपकी नियर पास्ट प्रेजेंट एंड नियर फ्यूचर के बारे में होगी। ये एक जनरल रीडिंग होगी, सबके साथ रेजोनेट कर भी सकते हैं, नहीं भी सकते हैं। जितना रेजोनेट करते हैं उतना रखिए, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। और सन साइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप लिब्रा हो यानी तुला राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए है। और आपसे हमेशा की तरह मेरा एक रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए, क्योंकि आपकी लाइक शेयर एंड कमेंट से हमें हौसला मिलता है। सब्सक्रिप्शन जरूर करना, बेल आइकॉन की जो साइन है उसे क्लिक करके जाइए। और आपकी सब्सक्रिप्शन से, आपकी लाइक से, कमेंट से हमें अच्छा लगता है, ताकि हम जो काम कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं ये आप लोग ही जानते हो, आप हमें बताते जाइए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। लिब्रा यानी तुला राशि, आपके पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। पास्ट में आया है क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड। मुझे लगता है पास्ट में आप थोड़ा कंट्रोलिंग हो गए थे, खुद को कंट्रोल कर रहे थे, खुद खुद का जो इमोशन है वो कंट्रोल कर रहे थे। आपको सब कुछ पता था, आप सब कुछ जानते थे, लेकिन अच्छा बुरा सब कुछ आपको पता था, लेकिन फिर भी आप अपनी इमोशन को हाइड कर रहे थे। ये किसी भी क्षेत्र में हो सकता है, काम, बिजनेस, पर्सनल लाइफ, लव लाइफ, हर रिश्ते में, हर काम में आप खुद का जो इमोशन है उसको कंट्रोल कर रहे थे। आप एक मैच्योरिटी से अपना लाइफस्टाइल हैंडल कर रहे थे। और आप खुद का जो दुख हो, खुशी हो, दर्द हो, आप किसी से बांट नहीं रहे थे, क्योंकि आपको पता था अच्छा बुरा, सही गलत सब कुछ पता होते हुए भी आप ये सारी चीज़ें खुद से दूसरों से छुपा रहे थे। फिर देखते हैं प्रेजेंट में आपकी कैसी एनर्जी है। प्रेजेंट में आया है पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। मुझे लगता है प्रेजेंट में बहुत मेहनत के बाद, बहुत दिनों बाद आपकी लाइफ में कोई नई शुरुआत हुई है। ये पैसों को लेके भी हो सकता है, क्योंकि लिब्रा की जो पिछली रीडिंग मैं करती आ रही हूँ उसमें उनका पैसों का प्रॉब्लम आ ही रहा था। तो बहुत मेहनत के बाद, बहुत दिनों के बाद, हो सकता है 3 4 5 6 6 7 महीने की बाद आपकी लाइफ में प्रेजेंट में थोड़ी सी जो है पैसों की प्रॉब्लम खत्म हुई है और लाइफ में कोई नई शुरुआत हुई है। हो सकता है जॉब में आपको कहीं से आपको नई जॉब मिला हो, नई बिजनेस मिला हो, रिश्ते में कोई नई शुरुआत हुई हो। तो आपकी लाइफ में बहुत दिनों के बाद थोड़ी सी खुशी आई है। प्रेजेंट में आपकी लाइफ में थोड़ी सी स्टेबिलिटी, थोड़ी सी पैसों को लेके थोड़ा प्रॉब्लम कम हुआ है, थोड़ी सी एकदम। और बहुत दिनों के बाद आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत हुई है। फिर आते हैं फ्यूचर में। फ्यूचर में आया द फूल का कार्ड। मुझे भी अच्छा लग रहा है पढ़ने में। फ्यूचर जो है आपका बहुत ही अच्छा होगा। आप मनमौजी हो जाओगे, आपको जो अच्छा लगेगा आप वही करोगे। आप किसी के बारे में नहीं सोचोगे, किसी की बात नहीं सुनोगे, क्योंकि आपने बहुत तकलीफ देखा है। मुझे लगता है मैंने जो रीडिंग डाला हुआ है पिछले दिनों, मुझे लगता है सारे रीडिंग मैंने ऐसे ही डाले थे कि आया था वैसा ही कार्ड, तो मैंने पढ़ दिया। आप बहुत दुखी थे इमोशनली, मुझे लगता है आप दुखी थे, पैसों को लेके परेशान थे, जॉब को लेके परेशान थे। तो बहुत जल्द आप फ्यूचर में आप बहुत खुश हो जाओगे, खुश रहोगे, अच्छा पहनोगे, अच्छा खाओगे, घूमोगे फिरोगे, जो आपको अच्छा लगेगा आप वही करोगे। और एक बच्चों के एनर्जी में आप आ जाओगे। हालांकि आपका उम्र कोई भी हो, 20 से 100 साल की हो कि, लेकिन आपका जो बिहेवियर रहेगा वो यंग एज की तरह रहेगा।
आप खुद को एक यंग जनरेशन की तरह ट्रीट करोगे, कोई भी आपका एज हो। अगर आप यंग हो तो कोई बात नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपका एज ज़्यादा भी है तो आप खुद को वैसे ट्रीट करोगे। फ्यूचर आपका बहुत अच्छा होने वाला है, फ्यूचर के जो दिन आ रहे हैं। फिर देखते हैं गाइडेंस में क्या आता है। गाइडेंस में है द एम्परर का कार्ड। आपको ये बोला जा रहा है कि आप जो भी करिएगा सोच समझ के करिएगा। हो सकता है आपको कोई डिसीजन लेना पड़े। अगर आप कोई डिसीजन ले रहे हो काम के बारे में, रिश्ते के बारे में, घर के बारे में, बिजनेस के बारे में, तो जो भी डिसीजन लोगे सोच समझ के लोगे। और मुझे लगता है आपको घर की जो बड़े हैं, आपके पिता, आपके दादा, आपके चाचा, या फिर आप ही अगर घर के बड़े हो तो आप अपनी गुरु, अपनी अपने पिता की सलाह ले सकते हैं। जो भी डिसीजन लीजिएगा थोड़ा हार्ड डिसीजन लेना पड़ेगा, मुझे लगता है आपको। जो डिसीजन लेगा सोच समझ के लीजिएगा। डिसीजन फिलहाल के लिए आपको ये डिसीजन थोड़ा हार्ड लग सकता है, लेकिन बाद में जाके मुझे लगता है ये डिसीजन आपका जो होगा अच्छा होगा। क्योंकि जब हमारे डिसीजन में जब बड़ों की आशीर्वाद शामिल होते हैं, गुरु की आशीर्वाद होते हैं, तो वो डिसीजन अच्छा ही होता है। क्योंकि हमारे बड़े हमसे ज़्यादा हमारे अच्छाई के बारे में सोचते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।